आज का टॉपिक है कि अगर हमें सडनली ब्लर दिखाई दे रहा है या सडन लॉस ऑफ विजन है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक टेम्पररी ब्लरिंग ऑफ विजन होती है। बहुत बार जो लोग की आंखों में ड्राइनेस होता है या बहुत देर से कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सडनली फॉर फ्यू सेकेंड्स को हेजी देखते हैं। ये इतना फियरसम या प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत बार आप धूप में से अंदर आते हैं तो भी कुछ सेकेंड्स के लिए आप ठीक नहीं देख पाते हैं, या सडनली सो के और उठते हैं तो पॉस्चरल हाइपोटेंशन की वजह से भी विजन कम होता है, या माइग्रेन जिनको होता है उनको भी फ्यू सेकेंड्स के लिए ब्लरीनेस ऑफ विजन हो जाता है। ये सब टेम्पररी बातें हैं और ये इतनी सीरियस मायने नहीं रखती है। आप जनरल कंडीशन इम्प्रूव करेंगे, ड्राइनेस को इम्प्रूव करेंगे तो ये रिकवर हो जाती है। आज का टॉपिक ये नहीं है बल्कि ये है कि सीरियस लॉस ऑफ विजन जो कि ठीक नहीं हो रहा है उसके क्या कारण हैं। उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा जिसमें कि पेन भी होता है, रेडनेस है, ब्लरिंग ऑफ विजन या लॉस ऑफ विजन है, डिस्चार्ज है, लाइट सेंसिटिविटी है, और दूसरा है जिसमें जस्ट पेनलेस लॉस ऑफ विजन है। जो पहली बात पे अगर हम आए तो उसका सबसे कॉमन कॉज हम जो देखने में आता है हमें ओपीडी में वो है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा। हमारे आँखों में एक सर्टेन प्रेशर रहता है जो 10 से 20 मिलीमीटर के करीब होता है। आँखों में फ्लूइड बनता है और एक एंगल के थ्रू वो निकल के बाहर एब्जॉर्ब हो जाता है। कभी कभी किसी इमोशनल सिचुएशन में या प्यूपिल जब डायलेट हो जाती है, एंगल नैरो होने की वजह से ये फ्लूइड का फ्लो रुक जाता है और सडनली आँख का प्रेशर 50-60 मिलीमीटर तक राइज हो जाता है। इसके वजह से हमें बहुत पेन होता है। इसको हम नैरो एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा अटैक बोलते हैं। पेशेंट जनरली इमरजेंसी में लैंड होते हैं और उनको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जो दूसरा कॉज अगर हम सोचेंगे तो कभी कभी सीवियर आई इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जैसे यूवियाइटिस, जायराइटिस है, उसमें भी हम विजन लॉस फेस करते हैं। अब आते हैं दूसरे कॉज पे जो पेनलेस लॉस ऑफ विजन है। जो कॉमन ओपीडी में देखने में आता है सबसे कॉमन है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन या सेंट्रल आर्टरी ऑक्लूजन। आँखों में रेटिना को ब्लड सप्लाई जाती है जो रेटिनल आर्टरी के थ्रू जाती है। ये ऑफ्थेल्मिक आर्टरी का ब्रांच है और एंड आर्टरी है। अगर किसी वजह से ये आर्टरी ब्लॉक हो गई या आँखों में ऑफ्थेल्मिक वेन भी है, रेटिनल वेन, अगर रेटिनल वेन या इसकी कोई पार्ट सडनली ब्लॉक हो गई और ब्लड ड्रेनेज बंद हो गया तो आँखों में हेमरेजेस हो जाते हैं और बहुत सारा स्वेलिंग हो जाता है। इस पार्ट से हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और हम सडन लॉस ऑफ विजन महसूस करते हैं। तो ये पहला कॉज हुआ जो हम ओपीडी में बहुत कॉमनली देखते हैं। दूसरी बात हुई जो विट्रियस हेमरेज। हमारे आँखों के अंदर एक विट्रियस जेली है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या और बहुत कारणों से सडनली उसमें हेमरेज हो जाता है, हमें फ्लोटर्स दिखाई देते हैं और दिखना बंद हो जाता है। ये भी एक सडन लॉस ऑफ विजन का बहुत कॉमन कॉज है। तीसरा हम देखते हैं कि कभी कभी सीवियर इन्फ्लेमेशन में, अगर विट्राइटिस हो गया है किसी डिसीज़ में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, तो भी हमें ड्रॉप ऑफ विजन मिलता है। नेक्स्ट कारण है जो ऑप्टिक नर्व। हमारे आँखों में जो भी इमेज बनती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन में जाती है। अगर इस ऑप्टिक नर्व में कुछ हो जाए जैसे कि स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाए, ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं हम उनको, तो भी सडनली हमें दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है कि ये जो इमेज ऑप्टिक नर्व कैरी करती है वो ब्रेन में किसी पार्ट में रिले होती है। अगर ब्रेन की हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए जैसे कि स्ट्रोक है या सडन हेमरेज हो तो भी हमें दिखना बंद हो जाता है, या तो पूरा दिखना बंद हो जाता है या पार्ट ऑफ विजन एक साइड का हमारा चला जाता है। तो ये कॉमन कॉजेज हैं। और एक बहुत कॉमन कॉज बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। जो हमारा पीछे का पर्दा है वो अपनी जगह से निकल जाता है और डिटैच हो जाता है। उसके वजह से भी सडनली हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करना होता है जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम हो जाती है।